2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है 2.2 बोलना कम ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति पर बहुपद का शून्यांक ज्ञात हो। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पी एक्स बराबर एक्स प्लस के, इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्य के बराबर रख देंगे यानी कि x प्लस 5 बराबर रख देंगे यहाँ पे क्या 0। ठीक, इधर देखें तब अब यहाँ प्लस का 5 है, ये बराबर इधर को लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 5 उतार दूँ बाकी सब करा दूँगा। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है ना पी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस के 5। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसने पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5। फोर क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2। फाइव क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स बराबर 3x। और 6 क्वेश्चन दे रखा है इसमें पी एक्स बराबर ए एक्स। और 7 क्वेश्चन दे रखा है इसमें पी एक्स बराबर और ये डी। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसे भी शून्य के बराबर रख देंगे x प्लस माइनस 5 बराबर 0। इधर ये प्लस माइनस के अंदर क्या को बराबर ले जाके प्लस, तो x प्लस बराबर कितना हो जाएगा, इसे भी क्या रख देंगे 0 पे। ये इधर प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये संख्या मल्टीप्लाई में x की, मल्टीप्लाई में संख्या होती कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा ये 2। फिर दे रखा है ना 3x बराबर माइनस के 2 बराबर 0 कर देंगे। ये 2 इधर माइनस का जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर किधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और ये गुणा में तो कहाँ चलेगा इसके बट्टे में, तो हो जाएगा x बराबर 2 अपॉन के। वही रखा 3x बराबर 0, ये गुणा में इसके बट्टे में लेके जाएंगे 0.3 से भाग करेंगे कितना आएगा 0। ठीक, x से गुणा में लेके जाएंगे तो हो जाएगा, बट्टे में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 0 अपॉन के। ये से कोई संख्या होगी डिवाइड करके कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये रखा 3cx प्लस के d बराबर ये डी के अंदर जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, और ये गुणा में है बट्टे में चली जाएगी सी इसके, माइनस के डी अपॉन के सी हो जाएगा ये। ठीक है, ये आंसर होगा सारा। तो सबके आंसर चेक करो, इसको करना स्टार्ट करो। शेषों फिर में होते हैं तो इसे समझ लो थोड़ा। देखो ये जो होता है भाजक होता है जिसे हम भाग करते हैं, ठीक है, भाज्य होता है जिसे भाग दी जाती है, ठीक है, और भागफल होता है जो हमारा आंसर आता है, और शेषफल होता है जो हमारा बच जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, भाजक होता है जिसे हम भाग देते हैं, भाज्य होता है जिसे भाग दी जाती है, जिसे भाग देने का जो आंसर निकलता है उसे भागफल बोलते हैं, और जो बच जाता है उसे बोलता है शेषफल। क्लियर है? ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर है 7। ठीक है, इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसने एग्जाम्पल में दे रखा है ना 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस का
इसे पी एक्स बोल सकते हैं, पी एक्स वैल्यू दे रखी है और जी एक्स तो दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमने एक्स माइनस के बाद। तो ये जी एक्स तो वो भाग है भाजक है ये, जिसे हम भाग देंगे, और ये वो भाज्य है जिसे हम भाग देंगे, यानी कि इसे रखेंगे एक्स माइनस के बाद भाग, रखेंगे 3x की पावर 4 माइनस के 4x की 3 माइनस 3x और माइनस। अब कोशिश थोड़ा समझने की करना, ठीक है। मुझे यहाँ ये वाला पार्ट बना, ठीक है, ये बनाना है मुझे। तो इस संख्या में किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि ये बन के आ जाए मेरे पास। जैसे सपोज करो ये 5 है, मुझे इसे 45 बनाना है, तो इसमें किस संख्या से गुणा करूँ कि 45 बन जाएगा। पता है कि 9 से गुणा करेंगे तो 45 बनेंगे। समझ, ठीक है। या कोई भी संख्या मुझे है, अगर ये 7 है, मुझे अगर यहाँ 35 बना तो किस संख्या से गुणा करें कि 35 बन जाए, ठीक है ना। अब जैसे ये संख्या है x माइनस के 1 है, किस संख्या से गुणा कर दो इसके अंदर कि ये वाली कंडीशन बन जाए। तो इसमें गुणा करेंगे, एक तो करेंगे 3 से और एक करेंगे 3 की पावर क्यूब से। क्यों करेंगे क्यूब से? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। अगर एक एक्स ये है और गुणा में और 3x ये है, तो गुणा जब करेंगे इनकी हम, तो गुणा में घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 1 और 3 कितनी हो जाएंगी, जो कि 4 हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने का नहीं था। आप देखो इसमें अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3x की मल्टीप्लाई पहले x से कराऊंगा, तो ये 3 तरह रहेगा और x के एक x की क्यूब और एक x ये 3x के बाद कितनी हो जाएगी 4। लेकिन मल्टीप्लाई में किससे करानी, 1 से भी करानी, तो माइनस का चिन्ह आएगा। जो मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये जाएगा 3x की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ करूँगा 3x की पावर 3 से। इससे करूँगा x से करूँगा तो ये हो जाएगा 3, तो ऐसे रहेगा, ये कोई संख्या की संख्या होती है, संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर से करूँगा 1 की x की पावर करूँगा, x की पावर 3 की 1 से करूँगा, इस जगह 1x की पावर से ये हो जाएगी x की पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब है माइनस की चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आएगा और इसकी मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा 1 से कराऊंगा 3x की पावर 3 रहेगा। यहाँ समझ लो, यहाँ देखो चिन्ह, यहाँ नीचे वाले चिन्ह से मतलब है कि पूरी संख्या प्लस में कोई चिन्ह नहीं है इसके साथ, ये प्लस में, प्लस वाले से चेंज करना है माइनस में। अगर ये माइनस में इसके चिन्ह क्या बदलेंगे प्लस में, इसमें चिन्ह बदलते हैं। जो अगर संख्या प्लस की उसे माइनस की बनाते हैं और माइनस की नीचे उसे प्लस की बनाते हैं। हम नीचे वाली संख्या से मतलब होता है, ऊपर वाली से मतलब नहीं। अगर देखो ये माइनस की और ऊपर लिखा है कि प्लस की, ये तो हो जाएगी कैंसिल। अब देखो ये 3x का हो गया प्लस का हो गया और ये क्या है माइनस का, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। ये प्लस के कितने 3 और माइनस कितने 4, तो माइनस कितना बचेगा 1 क्यूब बचेगा, ठीक। और यहाँ से कितना का माइनस का 3x और माइनस का 1 बचेगा। क्लियर? दोबारा समझा दूंगा, पहले इसे पूरा कर देता, ठीक है। अगला समझो चलो। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना पावर 3 और काय की बनानी है माइनस की 3x की पावर, और काय की बनानी है माइनस की। तो माइनस की तो हम लगाएंगे इसकी पावर कितनी है 1 है और इस पे कितनी है 3 है, 3 बनानी है हमें। तो कितनी पावर की जरूरत है हमें 2, तो x की पावर कितनी कर देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। x को 2 करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे हम, x की पावर 2 की 1 से कराएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की चिन्ह है माइनस का है, माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, इस माइनस से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की हो जाएगा ये प्लस, और 1 से कराएंगे तो 1 का क्या हो जाएगा ये। क्लियर? अब ये चिन्ह है माइनस का, तो क्या लगाएंगे प्लस का, और प्लस का है क्या लगाएंगे माइनस। देखिए प्लस का और माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे सेम। अब याद देखो माइनस के x स्क्वायर बचा है, ऊपर क्या बचा माइनस के 3x। अगर यहाँ भी स्क्वायर होता तो जुड़ते या घटते जो भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ये अलग और ये अलग, मैंने क्या चाहिए माइनस का ऊपर, ठीक है। अब देखो मुझे कंडीशन बनानी है माइनस का x स्क्वायर बनाना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ माइनस का x स्क्वायर हो जाए चाहिए, खाली माइनस के x, खाली x से कर दूं माइनस के, एक x ये है और एक x के ये है तो कितने हो जाएंगे 2, तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये है और माइनस की मल्टीप्लाई से x करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस x की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा x ही आएगा। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो प्लस के 3 प्लस के माइनस के x ये है और माइनस के 3x ये है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4x और माइनस के 1 कुछ है हमारे पास। अब है क्या 4 चाहिए हमें, कितना चाहिए 4, वो क्या आएगा माइनस का, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर,
माइनस से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये एक्स से तो एक्स रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 के उल्टे 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये तो प्लस का है और ये क्या है माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 ये है, माइनस के एक ये है, कितना होगा माइनस के 5 6। एक तरीका तो ये है, एक सिंपल तरीका और है इसका। ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा 4x माइनस के 4 की 3 माइनस 3x माइनस का 1 ये है, और ये दे रखा है हमें ना इन्हें x माइनस के बराबर है 0 रखेंगे, इसके 0 रखेंगे, ये प्लस माइनस के अंदर क्या हो जाएगा ये प्लस, और जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रख देंगे 1 रखें यहाँ पे, गुणा इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 4 इसकी पावर हो जाएगी कितनी 3 माइनस 3 गुणा 1 और ये हो जाएगा माइनस 4। ये था, इसकी 4 बार करेंगे तो बन ही आएगा, माइनस इसकी 3 बार करेंगे तो बन ही आएगा, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का अब जो ये 3 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे सब 8 हो जाएगा पूरा, 4 3 7 और 3 1 8। ठीक है, सब आगे बढ़ता है, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 5, तो ये सी एस पर भी कितना बचा माइनस 5, वहाँ भी कितना बचेगा हमारा माइनस वाला जान लग गया वाला। ठीक है, अब देखो इस संख्या में किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 बन जाए। यहाँ x अगर x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर 3 बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई पहले x से कराऊंगा तो एक x की पावर 2 ये है और x की पावर 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितनी हो जाएगी ये 3, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, इसे x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये चिन्ह है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस प्लस की ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, ये 3 है ये 1 है, इसमें 3 में से एक घटा दें कितने बचेंगे 2 x का स्क्वायर और बचेगा प्लस 3x प्लस का क्या बचेगा। अब मुझे बनाना है 2x का स्क्वायर, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और x की मल्टीप्लाई पहले x से कराएंगे तो x का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, इस 2x की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से कराएंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 2x ही हो जाएगा। ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने 3 है प्लस के, ये माइनस कितना है 2, घटा के तो 1 बचेगा। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, खाली 1 से कर दो, 1 से x ही करेंगे तो x ही आएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये माइनस के प्लस के पूरा कट जाएगा, ऐसे इस पर क्या बचेगा 0। ठीक है, जब तो शेषफल पूछा तो शेषफल क्या होगा हमारे पास, शेषफल होगा हमारा क्या है ये होगा हमारा। दूसरी कंडीशन या करके लिख लो, अगर ये ना 3x की पावर 3 प्लस के 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का पावर, और इन्हें दे रखा है x प्लस के 1 प्लस बराबर 0 ये हमने, तो x बराबर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ x होगा क्या रखेंगे माइनस के 1 रखेंगे, रखें तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 3 इसके पावर 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस का 1 और प्लस का, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना होगा 3 और प्लस का 1, ये माइनस का 1 ही रहेगा प्लस ये 3 रहेगा माइनस 3 प्लस के 1, ये तो माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस माइनस के ये भी कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 0। कहने का मतलब है दोनों तरीके ही आने चाहिए, क्योंकि हमें 3x बनाना है जो क्यूब, तो इसलिए दीजिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब हो जाएगा ये, माइनस चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो जाएगा 1/2x का स्क्वायर। ठीक है ना, अब घटाओ इसे, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, यही प्लस का और यही प्लस का, आप जोड़ेंगे कैसे, ये जोड़ना अलग बता देंगे, उसका 3x स्क्वायर है प्लस क्या जोड़ना हमें 1/2 और x का, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, 1 के बाद 2 कितनी बार में आता है 2 के गुणा 3 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और x स्क्वायर प्लस 2 के बाद 2 कितनी बार में आता है 1, 1 के गुणा फिर 1 से कराएंगे तो 1 ही रहेगा, या खाली x स्क्वायर ही लिख सकते हैं, तो घट के आएगा हमारे पास। ठीक है,
अगर ये एलसीएम ना लो तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन टू एक्स, जिसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट से 6 कम 3 दूनी 6x का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, डायरेक्ट कर देंगे, बात वही है जैसे तुम्हें सुटेबल लगे वैसे। तो हमारा एक्स स्क्वायर ये है और 6 ये है, तो कितने हो जाएंगे 7x का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 7x का स्क्वायर प्लस के अपॉन में 2, ये लिखेंगे। नीचे समझ में आ गया कैसे कैसे जोड़ा मैंने, 3x ये वाला 3x स्क्वायर 1/2x के स्क्वायर, ये भी प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों के कर दिया एलसीएम लेके आएगा। देख के पार्ट में दो बार में 2 गुणा 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, x से x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ गया, 2 के पार्ट में 2 कितने बार, एक बार में एक बार लेते रहेंगे, एक आएगा, 1 गुणा x से करेंगे तो 2 क्या होगा, तो स्क्वायर ये 6x स्क्वायर ये है, 6 का x स्क्वायर ये है, तो जोड़ा कितने होगा 7x स्क्वायर अपॉन में 2, वो लिख देंगे। और बचा हुआ क्या हमारे पास 3x का स्क्वायर, तो 3x प्लस 1, तो जो है 3x प्लस के 1 से बता दो। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना 7/2 और x का स्क्वायर प्लस के 7/2 और x का स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा, x ये है तो x से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। देखो 7/2 तो ये ऐसे रहेगा और x का क्या हो जाएगा, इससे x की मल्टीप्लाई इधर x से कराएंगे तो x का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 7 ही रहेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x की कराएंगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये x ही जाएगा। क्लियर है? थोड़ा ये प्लस का आती माइनस का और माइनस का आती प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये जोड़ेंगे देखो 3x प्लस के 7/4 और ये x, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 दिया 12x प्लस के 7x और अपन में क्या बचेगा, ये जोड़ लो 7 5 12 7 19, कितना हो गई 19x और अपन में कितना हो गया 4। यहाँ जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 19x अपॉन के 4 और प्लस में क्या बचा है हमारे पास 1, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, डाउट नहीं क्लियर कर दूँ। अब देखो अब मुझे क्या बनाना 19/4 बनाना है, प्लस के 19/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर 19/4 से करेंगे तो 19/4 ही आएगा और x से तो x आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, 19/4 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 का 19 जाएगा, 1 से कराऊंगा तो, और 4 की मल्टीप्लाई 8 2 से कराऊंगा 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचा प्लस का 19/8 बचा और प्लस का ये बचा था ऊपर हमारा 1, इसकी 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे बनते तो 8 ही कम 8, नीचे क्या रहेगा 8, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 27, अपॉन में कितना बचेगा, यह तो घट के जोड़ के कितना बचेगा 27 अपॉन का 8, और ये होगा हमारा शेष। थोड़ा सवाल ट्रिकी है, बढ़िया।